हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है धीरज पाठक और आप देख रहे हैं पाइपिंग साफ सीरीज़। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं हमेशा एक वीडियो का एक सीरीज़ लेके आता हूं जिसमें पाइपिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस और आंसर्स का एक सीरीज़ होता है। जिसमें पहले हमने जब स्टार्टिंग किया था तो 20 क्वेश्चंस की सीरीज़ लेके आया था, लेकिन उस टाइम पे क्या होता था कि वीडियो ज़्यादा लंबा होने के चलते हमने थोड़ा इसे शॉर्ट किया। आपको मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं अभी कंस्ट्रक्शन फील्ड में 8.5 साल से भी ज़्यादा काम कर चुका हूं और मुझे इसकी जानकारी है, जिसके रिगार्डिंग मैं अपना कुछ नॉलेज जो मैं काम करता हूं उसके दौरान मैं आप लोगों को शेयर करता हूं। दोस्तों, हमने कमिश्निंग के ऊपर में, प्री कमिश्निंग के ऊपर में और बहुत सारे कंस्ट्रक्शन के ऊपर भी वीडियोस बनाए हैं जो हमारा आप लोग ये यूट्यूब से चैनल में देख सकता है। अभी मैं उसके बारे में थोड़ा एक शॉर्ट वीडियो बनाना चाहता हूं जिसमें आप लोग को ये जानकारी मिल पाएगा कि एक्चुअली प्री कमिश्निंग क्या होता है और स्टेप्स क्या 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 होते हैं हमारे कंस्ट्रक्शन से लेके प्री कमिश्निंग में और कमिश्निंग के फेजेस में। क्योंकि बहुत सारे लोग ये कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा स्टेप किस सेक्शंस में आता है। इसके लिए मैं थोड़ा वो क्लैरिफाई करने के लिए ये वीडियो बनाया हूँ। आप लोग देख सकते हैं एग्जैक्टली यदि हम किसी भी प्लांट को बनाते हैं उस कंडीशन में हमारा ये जो सीक्वेंस अभी मैं जो आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, यही सीक्वेंस को हम सबसे पहले फॉलो करते हैं। जनरली 99% लोग इस चीज़ों को जानते हैं, बट फिर भी मैं इसको आपको मेमोराइज़ कर रहा हूँ कि हम पहले किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को स्टार्ट करने से पहले उसका डिज़ाइन करते हैं। ओके, कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद हम पहला उसका डिज़ाइन करते हैं। डिज़ाइन करने के बाद उसी डिज़ाइनिंग के हिसाब से हम लोग उसका प्रोक्योरमेंट करते हैं। समटाइम्स क्या होता है कि क्लाइंट जो है, जो हमारा क्लाइंट है वो प्रोक्योरमेंट सेक्शन उसके अंडर में होता है, वो खुद प्रोक्योर करके हमको मटेरियल देता है, खुद परचेस करता है और मटेरियल हमको देता है। समटाइम्स क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। वो प्रोक्योरमेंट का एक लिस्ट होगा क्लाइंट का, जैसे कि 4 बड़ी बड़ी कंपनीज में जैसे गेल हो गया, सेल हो गया, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज़ का उसके पास लिस्ट रहेगा कि उसको कौन से वेंडर से मटेरियल लेना है। उसी के लिस्ट के हिसाब से हमको चूज़ करना होगा। भले वो प्रोक्योरमेंट का जो लिस्टिंग है वो कॉन्ट्रैक्टर करेगा, लेकिन वो जो वेंडर है उसका सिलेक्शन क्लाइंट करता है। ऐसी कुछ कंपनीज में होती है, कहीं कहीं पे डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर सप्लाई करता है और साथ में सर्विस भी प्रोवाइड करता है अपने किसी सेमी कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू, या फिर कोई भी और दूसरा जो सब कॉन्ट्रैक्टर्स होता है उसके थ्रू। उसके बाद से फेज आता है कंस्ट्रक्शन का। यदि मटेरियल हमको मिल गया, हमारे पास डिज़ाइन अवेलेबल है, फिर हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर होता है वो अपने सब कॉन्ट्रैक्टर्स को ये काम डिवाइड करता है। इलेक्ट्रिकल के लिए एक दूसरा सब कॉन्ट्रैक्टर होगा, मैकेनिकल के लिए दूसरा सब कॉन्ट्रैक्टर होगा। उसके परफॉर्मेंस के ऊपर में वो कंस्ट्रक्शन को ये काम देता है। कंस्ट्रक्शन पहले सिविल का फाउंडेशन रेडी करती है, फिर उसके बाद से इक्विपमेंट्स वगैरह आते हैं, फिर बाद में हमारा पाइपिंग का फेज़ होता है। ये हमारे कंस्ट्रक्शन में जाता है। जब हम सारे जैसे कि जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है, चाहे मैकेनिकल इक्विपमेंट्स है, रोटरी है या स्टेशनरी है, जब सारे कंस्ट्रक्शन को हम कंप्लीट करते हैं उसके बाद से ये फेज आता है प्री कमिश्निंग का। कंस्ट्रक्शन जब अप्रॉक्सीमेटली 80% तक कंप्लीट हो गया रहता है तो हम प्री कमिश्निंग को उसमें इंटर करते हैं। ओके, प्री कमिश्निंग में क्या होता है, जो हमारा जनरली पंप वगैरह है उनका MRT होता है, मोटर रन टेस्ट होता है। कुछ और भी स्पेशल इक्विपमेंट्स होते हैं जिनके अलग टाइप्स के लूप टेस्ट वगैरह आता है, वो सब प्री कमिश्निंग एक्टिविटीज़ में कवर होते हैं। जो पाइपिंग का है उनके रिगार्डिंग भी बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जो मैं अभी आगे आपको शेयर करूँगा। इसके बाद आता है कमिश्निंग का फेज। जब प्री कमिश्निंग पूरी तरह से क्लियर हो जाता है तो कमिश्निंग इन्वॉल्व होता है उसके अंदर में। कमिश्निंग प्री स्टार्टअप के जैसा ही होता है कि जो स्टार्टअप हमें करना है उसके पहले प्री कमिश्निंग से हम पूरी तरह से जो हमारा सिस्टम है उसकी इंटीग्रिटी और उसके स्ट्रेंथ को हम लोग चेक कर पाते हैं कि हमारा सिस्टम अभी रेडी है प्रोडक्शन करने के लिए। तो ये हमारा स्टेप होता है कमिश्निंग में। और फिर बाद में आता है स्टार्टअप। फिर हम लोग स्टार्टअप ले लेते हैं, मतलब जिस लाइन में जो चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है हम उस चीज़ को उसमें डाल के फिर उसको स्टार्ट करके कुछ दिन तक रखते हैं। जब हमारा वो टेम्परेचर और प्रेशर जो उस लाइन में चाहिए था यदि वो बराबर रहता है तो उसी कंडीशन में हम फिर से उसको स्टार्टअप के बाद में उसकी परफॉर्मेंस की टेस्टिंग करते हैं। जैसे कि कोई भी कॉन्ट्रैक्टर यदि कोई भी प्रोजेक्ट बनाता है उस कंडीशन में क्या होता है कि वो कॉन्ट्रैक्टर एक क्राइटेरिया सेट किया रहता है कि यदि हमारा ये सिस्टम चलेगा तो आपका जो क्रूड ऑयल है उसका रिफाइनरी करने के लिए इतने डिग्री
इतना इफ़िशियंसी से हमारा ये सिस्टम काम करेगा। वो जो इफ़िशियंसी है, जो उसका परफॉर्मेंस है, जो उसके इनपुट और आउटपुट का रेशियो है, वो सारी चीज़ों को उस परफॉर्मेंस टेस्टिंग के अंदर में हम लोग चेक करते हैं। बाद में जब परफॉर्मेंस टेस्टिंग भी हो जाती है, स्टार्टअप भी हो गया है, इस वक्त में फिर नॉर्मल ऑपरेशंस स्टार्ट हो जाते हैं। और नॉर्मल ऑपरेशंस तब तक चलते रहते हैं जब तक कि सिस्टम में कोई फेल्योर ना आ जाए, और मेंटेनेंस के फिर बाद में वो मेंटेनेंस के थ्रू चला जाता है, तब तक जो है वो नॉर्मल ऑपरेशंस में आ जाते हैं। तो ये हमारा टोटल प्रोसीजर होता है एक डिज़ाइनिंग से लेकर नॉर्मल ऑपरेशंस के बीच में, जो मैं आप लोग को शेयर किया, जिससे कि आप लोग का ये एक डाउट क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली किस स्टेप को किस क्राइटेरिया किसके अंदर में लेते हैं। ये सारी चीज़ों का थोड़ा एक इन्फॉर्मेशन होगा कि क्या फ़्लो ऑफ वर्क होता है, क्या फ़्लो ऑफ स्टेप्स होते हैं हमारा इस कंस्ट्रक्शन फील्ड में जब हम काम करने जाते हैं। तो आज हम थोड़ा एक डिस्कस करेंगे कि प्री कमिश्निंग क्या होता है। प्री कमिश्निंग के ऊपर एक इसके पहले भी मैंने वीडियो बनाया है। मेरा एक यूट्यूब चैनल है धीरज पाठक 9925 से आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं और चैनल में देख भी सकते हैं। हमने कुछ और भी वीडियोस को पहले से अपलोड किया हुआ है, जिससे आपको पाइपिंग फील्ड से रिलेटेड, मैकेनिकल फील्ड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आंसर्स है, चाहे पाइपिंग फोरमैन के लिए हो, सुपरवाइजर्स के लिए हो, या फिर इंजीनियर्स के लिए हो, आपको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशंस मिल सकते हैं। ओके, तो प्री कमिश्निंग का मतलब होता है द एक्टिविटी विच इन्वॉल्व्स क्लीनिंग, कन्फर्मेशन ऑफ द पाइपलाइन सिस्टम, मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड इंटीग्रिटी। मैंने अभी आपको जस्ट जैसा बताया कि जो हमारा सिस्टम है, जो मैकेनिकल सिस्टम है हमारा, वो उतना स्ट्रेंथ बियर कर रहा है कि नहीं, जितना के लिए जो डिज़ाइन प्रेशर है, जो डिज़ाइन टेम्परेचर है, उतना पे विद स्टैंड कर रहा है कि नहीं, उसकी स्ट्रेंथ हम चेक करते हैं। प्लस उसकी पूरी तरह से क्लीनिंग करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जैसे कि पंप्स हैं, मोटर्स हैं, इनमें ये इतने कॉस्टली होते हैं कि यदि उनके अंदर डस्ट गया तो फिर वो पूरी तरह से वॉश हो जाएगा। इसके लिए वो ख़राब ना हो, हमको ये सारे प्रोसीजर्स को पहले फॉलो करना पड़ता है कि जो एक्चुअल प्रोडक्ट उधर जाना चाहिए सिर्फ वही उधर जाए, न कि कोई दूसरा पेरेंट फॉरेन आइटम जिससे कि वो ख़राब हो जाए। ओके, एंड फाइनली इंट्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट। इसके बाद से क्या करते हैं, यदि प्रोडक्ट का हम क्लीनिंग जो हमारा पाइपलाइन है उसका हमने क्लीनिंग कर लिया, उसके स्ट्रेंथ को देख लिया, फिर बाद में हमने प्रोडक्ट को भी उसके अंदर में इंट्रोड्यूस करना है कि प्रोडक्ट को भी डाल के देखना है उस प्रेशर और उस टेम्परेचर के ऊपर कि ये कितना विदस्टैंड कर रहा है। इसमें जो स्पेशलिस्ट होते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स को, उनको ही ये अलाउ होता है प्री कमिश्निंग और कमिश्निंग करने का। जनरली प्री कमिश्निंग कभी कभी सब कॉन्ट्रैक्टर्स भी कर देते हैं, बट कमिश्निंग पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू होता है। सब कॉन्ट्रैक्टर्स को ये नहीं अलाउ रहता है, क्योंकि वो उनके जो कीमती इक्विपमेंट्स हैं, रोटरी हो या फिर स्टेशनरी हो, उनको रन करने के लिए सब कॉन्ट्रैक्टर्स पे रिस्क नहीं ले सकता है क्लाइंट। इसके लिए ये कॉन्ट्रैक्टर्स को ही दिया गया रहता है। ओके, अभी आप लोग देख सकते हैं इस इमेज में एक आप लोग को एक प्लांट दिख रहा होगा, जिसके अंदर बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट्स, बहुत सारी पाइपिंग, चिमनीज़, बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं। तो अभी इनको बनाने के लिए एक्चुअली जिस फ़्लो को हमने शुरू में बात किया था, उसी फ़्लो में हम लोग उसी फ़्लो से, उसी स्टेप से हम लोग फॉलो करते हुए इस पूरे प्लांट को हम लोग बनाते हैं। तो अभी यदि हम लोग देखें कि कंस्ट्रक्शन में क्या क्या स्टेप्स हमने फॉलो किया, जनरली मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर वर्किंग इन द कंस्ट्रक्शन फील्ड एंड देन दे आर मूविंग टू द अनदर कंस्ट्रक्शन। सो if we'll talk about that, what is the specific things we are following in the construction, first thing is that in the piping fit ups, we are doing the fit ups। किसी भी एक फैब्रिकेटर रहेगा, ये सबको पता है, ये जनरली कंस्ट्रक्शन के जो फेज़ है ये मैक्सिमम सबको पता रहते हैं। एक हेल्पर भी उधर जाता है तो उसको पता है कि सबसे पहले हमको पाइपिंग का फिटअप्स करना है। हमें जो ड्राइंग मिला हुआ है उस ड्राइंग के हिसाब से हमारा पाइपलाइन का यदि कोड मैच कर रहा है, वो हमारा ड्राइंग मैच कर रहा है, एल्बो का जो डायरेक्शन है हम उसी डायरेक्शन में लगा रहे हैं, फ्लैंज का उसी डायरेक्शन में लगा रहे हैं, ये सारी चीज़ों को देख के हमको पहला फिटअप करना है ड्राइंग के हिसाब से, जिस फिटअप को बाद में हम कॉल करते हैं क्यूसी को, क्यूसी आके चेक करता है और फिर बाद में वो हमें गो हेड देता है कि आप अब इसको वेल्डिंग कर सकते हैं। फिर हम लोग उसको वेल्डिंग करते हैं। वेल्डिंग करने के बाद हम जब फिटअप हो जाता है और वेल्डिंग हो जाता है जितना हमारा ड्राइंग है, उसके बाद से हम एक लाइन वॉक के लिए डालते हैं, क्योंकि पैकेज प्रिपरेशन एक अलग हुआ रहता है जिसमें ये फिट रहता है कि ये हमारा इतना दूर का एक पैकेज है। सो उस पैकेज को लाइन वॉक में डालते हैं। लाइन वॉक में क्या होता है कि क्यूसी के साथ में जो सब कॉन्ट्रैक्टर का क्यूसी है
और जो कॉन्ट्रैक्टर का QC है और जो क्लाइंट का QC है, तीनों भी QC आके उस पूरे सिस्टम को, उस लूप को चेक करते हैं कि इसके अंदर में जो फिटअप हुआ है बराबर है, इसके अंदर जो वेल्डिंग हुआ है वो सही है। ये सारी चीज़ों का कंफर्मेशन देने के बाद जो वॉल्स लगने चाहिए वो वॉल अपने लोकेशन में लगा हुआ है, जो भी उसका बेसिक रिक्वायरमेंट्स है A पंच और B पंच, उसके रिगार्डिंग सारा काम हो गया है, वो लोग चेक करके और पंच एक जनरेट करता है। वो पंच की कैटेगरीज होती है A, B और C। जो टेस्टिंग के पहले होता है उसको A पंच देते हैं। जो ऐसा पंच है जो हॉट वर्क है वो जनरली टेस्टिंग से पहले करना पड़ता है, इसके लिए उसको A पंच दिया जाता है। बाकी B पंच ऐसे होते हैं जो टेस्टिंग के बाद करना होता है, जो हाइड्रो और न्यूमेटिक करने के बाद कर सकते हैं, जैसे कि जो इलेक्ट्रिकल आइटम्स है उनका रिक्वायरमेंट पहले नहीं होता है, तो उनको हम B पंच में देते हैं। C पंच जनरली पेंटिंग से रिलेटेड चीज़ों को आते हैं। फिर बाद में हमारा पंच क्लियरेंस का प्रोसीजर आता है, जिसमें से पंच लिस्ट बना के हमारा जो मैन पावर उधर काम करता है, हम लोग एक एक करके जो A पंच है उसको क्लियर करते हैं और अपना जो हमारा लूप है इसको हम लोग टेस्टिंग के लिए भेजता है। फिर वो टेस्टिंग चाहे हाइड्रो हो या न्यूमेटिक हो, जैसा कि हमारा उस पैकेज में असाइंड रहता है कि हमको यही वाला टेस्ट करने का है और ये प्रेशर तक करना है, तो हम लोग वो करते हैं। उसके बाद जब टेस्टिंग हो जाती है, फिर नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द बोल्ट टॉर्किंग। Actually sorry, this bolt torquing actually it should be before the testing. There is some mistake in that. It should be before the torquing. जो inline walls है उनका सबसे पहले टॉर्किंग होना चाहिए। ओके, तो जो टॉर्किंग करते हैं उस कंडीशन में इनलाइन के सारे वॉल्स का टॉर्किंग भी हम लोग पंच में देख लेते हैं कि यदि वो ऐसा है तो कुछ प्रॉब्लम है। यदि इनलाइन वॉल नहीं हुआ है टॉर्किंग तो उसको टॉर्किंग श्योर करते हैं, क्योंकि उसकी इंटीग्रिटी भी हमारा टेस्टिंग में चेक हो जाता है। जो लिमिट्स वाले वॉल जो फ्लैंज है वो नहीं टॉर्क हुआ तो कोई मुश्किल नहीं है, वो प्री कमिश्निंग के बाद हम लोग उसको करते हैं, प्री कमिश्निंग स्टेज में। ओके, फिर बाद में हम लोग जाते हैं कंस्ट्रक्शन रीइंस्टेटमेंट में। ओके, फिर कंस्ट्रक्शन रीइंस्टेटमेंट में क्या होता है कि इनलाइन से रिलेटेड जितने भी वॉल्स हैं, जो पंच से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, वो सब कुछ सपोर्ट से लेके वॉल्स वगैरह का हर एक चीज़ों को हम लोग चेक करते हैं और रीइंस्टेटमेंट इसका करते हैं। जो चीज़ें ऐसी हैं जो सिस्टम के बाद होने वाला है, जैसे कि इक्विपमेंट के साथ कनेक्शन, पंप के साथ कनेक्शंस, किसी वेसल्स के साथ कनेक्शन, तो उनको हम लोग एक C कैटेगरी डाल के उसको लास्ट में करते हैं। लेकिन अप टू दैट पॉइंट ऑल वी आर कंसिडरिंग इन द कंस्ट्रक्शन रीइंस्टेटमेंट। Okay, next we are moving to the pre-commissioning stage. Actually in pre-commissioning stage first thing is that air blowing. सबसे पहले हम किसी भी सिस्टम को जो टेस्टिंग हुआ है उसके अंदर या तो हमने वाटर से किया है या फिर एयर से किया है। तो वाटर से किया है तो उस कंडीशन में वाटर उधर स्टोर्ड है, वाटर निकालने के बाद भी वाटर के चलते मॉइस्चर हुआ रहेगा इनसाइड में जो रस्ट क्रिएट करेगा। इसके लिए हम लोग ब्लोइंग करते हैं और उसको ब्लोइंग तब तक करते हैं जब तक कि उसका ड्यू पॉइंट नहीं आ जाता है। ड्यू पॉइंट जनरली हमारा 0 तक होता है, लेकिन हम लोग उसको माइनस में लेके जाते हैं। जनरली क्लाइंट का रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अभी जिस कॉन्ट्रैक्टर के साथ हम लोग काम कर रहे हैं उसका रिक्वायरमेंट अभी -8 डिग्री तक उसको अलाउड है, तो -8 तक ड्राइनेस फ्रैक्शन तक हम उसको लेके जाते हैं। तो वहाँ तक अभी अपने को शो करना पड़ता है। जब हम ब्लोइंग करते हैं तो हमें ड्यू पॉइंट मीटर भी रखना पड़ता है। ड्यू पॉइंट मीटर से हमको उसको चेक कराना पड़ता है कि अभी हमारा ड्यू पॉइंट -8 तक गया है, तभी जाके वो श्योर होगा और उसको पास करेगा। अदरवाइज़ उस QCF पे जो हमारा उसका क्वालिटी का फॉर्म है उसके ऊपर साइन नहीं करता है। तो ये चीज़ें हमको देखनी पड़ती है। नेक्स्ट होता है फाइनल बोल्ट टॉर्किंग। अभी जो इनलाइन वॉल का जो बोल्ट टॉर्किंग था वो हमने पहले ही टॉर्किंग कर दिया है, लेकिन जो लिमिट्स के वॉल्स थे वो बाकी रह गए थे। जो लिमिट के फ्लैंज थे उनका टॉर्किंग करना बाकी रह गया था। तो वो चीज़ों को, या फिर जो इलेक्ट्रिकल आइटम्स है जिनका हमने पहले अभी तक नहीं किया था, क्योंकि इलेक्ट्रिकल आइटम्स को हम टेस्टिंग में नहीं ले सकते, ना ही एयर ब्लोइंग में ले सकते हैं, बट एयर ब्लोइंग के बाद उसको लगा सकते हैं अभी। तो वो सारी चीज़ों का PRV वगैरह जैसा हो गया, प्रेशर रिलीव वॉल्स वगैरह हो गए, या फिर कंट्रोल वॉल्स हो गए, तो ये सारी चीज़ों को RO हो गया, जैसे कि PE हो गया, ये सारी आइटम्स को हम लोग बाद में ही लगाते हैं। FIT हो गया, जैसा कि फ्लो एलिमेंट्स है, ठीक है, वेंचुरी मीटर हो गया, ये सारी चीज़ों को हम लोग एयर ब्लोइंग के बाद लगाते हैं। तो इनके जो बोल्ट टॉर्किंग वगैरह हैं वो हम उसके बाद करते हैं, और इसकी टॉर्किंग को हमको प्री कमिश्निंग के टीम से चेक कराना पड़ता है।
ओके। इसके बाद हम आते हैं फाइनल रीइंस्टेटमेंट। अभी ये जो रीइंस्टेटमेंट है ये फाइनल रीइंस्टेटमेंट होता है, इसमें कुछ भी बाकी नहीं रहना चाहिए, ना ही कुछ ए बी सी पंच जो अपना इसका जो पेंटिंग का पंच है वो बाकी रह सकता है। अदर देन दिस ऑल द पॉइंट्स वुड बी क्लियर अप टू दिस, then only this QCF will be signed and it will proceed to the client. Next we are moving to the gross leak test. Actually gross leak test क्या होता है कि हर क्लाइंट्स का थोड़ा सा वेरिएशंस होता है, कुछ क्लाइंट्स को इसकी रिक्वायरमेंट होती है, कुछ क्लाइंट्स को इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। प्रेशर का भी वेरिएशन होता है। अभी जिस क्लाइंट के साथ हम लोग काम कर रहे हैं 29 PSI, उसको मेंटेन करके हमारा जो एक सिस्टम है, जैसे कि हर पैकेज के क्रिएशन में हम लोग स्टार्टिंग में जो यूज़ करता है सब सिस्टम और सिस्टम, तो सब सिस्टम में उस पार्टिकुलर सब सिस्टम के लिए 29 PSI होल्ड करके जितने भी 2 या 3 या 4 पैकेज एक में कंबाइंड हो रहे हैं तो उनको 29 PSI में होल्ड करके रखना पड़ता है, एयर डाल के, वो भी 2 घंटे के लिए। ये उसके अंदर में जो टॉलरेंस है 0.29 PSI पर आवर का वेरिएशंस एक्सेप्टेबल है। अदर देन दिस दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। सो अब अभी इतना सब करने के बाद हमारा प्री कमीशनिंग का फेज़ ख़त्म होता है। फिर बाद में हम आते हैं कमीशनिंग फेज़ में। कमीशनिंग में होता है हमारा टाइटनिंग टेस्ट। टाइटनिंग टेस्ट में क्या होता है कि जनरली ये भी एक बोल्ट टॉर्किंग ग्रॉस लीक टेस्ट का ही एक प्रोसीजर, बट ग्रॉस लीक टेस्ट में क्या होता है कि 29 PSI रखते हैं, बट यहाँ पर टाइटनिंग टेस्ट में 283, किसी किसी का रिक्वायरमेंट होता है 246, कहीं कहीं पे 286 PSI तक प्रेशराइज करके उस सिस्टम को हम लोग एक बार चेक करते हैं, फिर से दोबारा लीकेज, यदि किसी फ्लैंज में से कहीं से कुछ लीकेज तो नहीं है, और फिर हम उसके बाद में यदि कहीं पे कुछ लीकेज नहीं है तो फिर बाद में हम लोग उसको आगे फॉरवर्ड करते हैं। फिर सिस्टम क्लीनिंग और फ्लशिंग का पॉइंट आता है, जैसे कि फायर वाटर्स की लाइंस वगैरह यदि है तो उनका फ्लशिंग वगैरह पूरी तरह से एक सिस्टम को एक बार में कंबाइंड करके फिर बाद में उनका फ्लशिंग करते हैं, तो वो प्रोसीजर आता है कमीशनिंग के स्टेज में। और लास्ट में आता है प्री स्टार्टअप। प्री स्टार्टअप में जनरली स्टीम्स की यदि लाइन है तो स्टीम से क्लीनिंग करते हैं, या फिर जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट से पहले क्लाइंट का रिक्वायरमेंट के हिसाब से यदि उसको एयर से पूरा क्लीन करना है या फिर उसको स्टीम से क्लीन करना है या उसको किसी स्पेशल केमिकल से क्लीन करना है उस लाइन को, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो पहला क्लीन करता है, फिर बाद में जब उसको टेम्परेचर और प्रेशर एक लेवल तक मिल जाता है जो उस लाइन के लिए चाहिए था, इंसुलेशन भी पूरी तरह से क्लियर हो गया रहता है इस स्टेज तक, तो फिर बाद में वो अपना प्रोडक्ट उसके अंदर में रिलीज़ कर देता है और फिर हम लोग चले जाते हैं अपना फाइनल नॉर्मल ऑपरेशंस की तरफ में, जो मैंने आप लोग को स्केलेटन बताया। दोस्तों अभी तक वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और जो हमारा ये चैनल है धीरज पाठक 9925, आप लोग इसको सब्सक्राइब करें, और आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप जिस बेसिस पर वीडियो और भी जो पॉइंट्स के ऊपर में आप चाहते हैं आप प्लीज़ हमें इन्फॉर्म करें, उससे हमें एक मोटिवेशन मिलेगा। आप लोग ट्विटर पे और इंस्टा पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, मैंने उसका आईडी इस वीडियो में दे दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।